बड़ी खबर पटना से, जहां पर सिटिंग सीट को लेकर के मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। इंडिया में सीट शेयरिंग में हो रही है देरी। विजय चौधरी की ओर से कहा क्या, साथ ही जेडीयू शुरू से कह रही है जल्द हो सीट शेयरिंग। 2019 में हमने 17 में से 16 सीटें जीती हैं। घटक दलों को हैसियत के अनुसार दी जाए सीटें। गठबंधन में सीटों के सही बंटवारे से ठीक रहता है तालमेल। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। जल्द सीट बंटवारा ना हुआ तो गठबंधन को नुकसान होगा। देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही, जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे और कहीं ना कहीं अब उसी को लेकर के बात सामने आई। हालांकि 16 सीटें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जेडीयू नहीं छोड़ने वाली है और बाकी बची सीटों पर बाकी दलों को आपस में तालमेल बिठाना होगा। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जिस तरीके से बिहार में तेज फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि कई दिनों से ये चीजें देखी जा रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 16 सीटों को लेकर दावेदारी की जा रही है। चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव हो या फिर विजय चौधरी हो, तमाम नेताओं का ये कहना है कि ये 16 सीटें हमारी हैं, इस पर हमारे सिटिंग एमपी हैं, तो इसको लेकर कोई जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए और बाकी जो सीटें हैं उस पर समन्वय बाकी के लोग बनाए। हालांकि साफ शब्दों में आज विजय चौधरी ने कह दिया है कि हमारा गठबंधन केवल राजद से है महागठबंधन में, और राजद बाकियों से गठबंधन किए हुए हैं, तो बाकियों से राजद खुद बात करे। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि अब जो जेडीयू है या नीतीश कुमार है वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि सीट शेयरिंग को लेकर विवाद ना खड़ा हो। जब से कन्वेनर की बात सामने आई थी कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जा सकता है, लेकिन अब तक इस पर लेकर कोई हामी ना हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर हो रहा है, जहाँ पर जेडीयू जो है वो 16 सीटों की दावेदारी कर रही है और बाकी सीटों पर साफ कहना है कि कांग्रेस माफ करें राजद समझे, क्योंकि राजद का जो गठबंधन है वो कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ है। वहीं उत्कर्ष, अगर देखिए जेडीयू की बात की जाए तो उनकी ओर से या कहीं उनके नेताओं की ओर से बात साफ की जा रही है और ये भी उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पर जल्दी बात हो। मगर अगर बाकी की पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैया क्या देरी की वजह बन सकता है? बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग में जो विलंब हो रहा है इसको लेकर पहले भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने अक्टूबर माह से ही कहा था कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो, लेकिन अब जनवरी आ गया और अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। करीब 2.5 महीने और बाकी हैं, उसके बाद चुनाव नजदीक आ जाएगा और फिर हम कुछ ना ही कर पाएंगे, ना कोई चुनावी रैलियां हो पाएंगी। तो ऐसे में अगर सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसता नजर आता है तो गठबंधन में भी दरार तय है, और अगर सीट शेयरिंग में सीटों को लेकर बंटवारा सही से नहीं हो पाता तो ये भी साफ है कि आने वाले समय में बिहार में भी कई नई चीजें देखने को मिल सकती है, गठबंधन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
कहीं ना कहीं इसी वजह से जेडीयू का रुख जो है वो अलग नजर आ रहा है। वहीं अगर आरजेडी और कांग्रेस की बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर बंटवारा और जो फॉर्मूला बना है वो तय है, जल्द से जल्द जो है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और देखना होगा कि आखिर कितनी जल्दी सीटों को लेकर के तालमेल बनता हुआ दिखाई देता है और आपसी सामंजस्य बैठता हुआ दिखता है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और 2019 में जिस तरीके से देखिए उन्होंने कहा कि 17 में से 16 सीटें ये जेडीयू ने जीतने का काम किया था और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि हम 16 सीट अपने पास रखेंगे।